पहले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था, तो वो आप वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो देख लेना जा करके, ठीक है, यूट्यूब पर। आज हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ाएंगे, और त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ बेसिक समझा देना चाहते हैं, ताकि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात समझाने के बाद कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो हम पहले समझाते हैं, नोट से समझो, समझ लो आप। हम अपने मन से 3 वेरिएबल लेंगे, ए बी सी, ठीक है। एबीसी से कितने तरह के अनुपात बनाए जा सकते हैं, कितने तरह के रेशियो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला थोड़ा ध्यान से देखो, ए में बी से भाग दे देंगे, तो ये पहला अनुपात। दूसरा, ठीक है, ए में सी से भाग देंगे, दे देंगे, तीसरा अनुपात कैसे बना लेंगे हम। ए, अगर हम बी में सी से भाग दे देंगे तो तीसरा अनुपात बन जाएगा। क्या सगुप्ता बात समझ रहे हो ना। और चौथा अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे प्रभात, एक एक काम करो प्रभात, चौथा अनुपात बनाने के लिए पहले को पलट दो, ठीक है ना। पहले को पलट देंगे, यानी कि बी बटा ए कर दो, ठीक है ना। फिर पांचवा अनुपात बनाने के लिए सी बटा ए कर दो। फिर छठा अनुपात बनाने के लिए सी बटा डी पर कर दो, पलट दिए। बस हम क्या कर दिए, यानी कि ये एक दूसरे को हम पलट दे, यानी कि उल्टा कर रहे हैं क्या हम उल्टा ही तो कर रहे हैं प्रभात। देख रहे हो ना, ये उलट दिए, इसको उल्टा कर दिए हम, ठीक है। और सेम बी बाई सी को भी हम क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। बात समझे क्या सलोनी, बात समझ गई। अब देखो थोड़ा ध्यान से, आदर्श बात को समझ गए बाबू। आगे चलो, आगे बताना कितने अनुपात बनेंगे, ठीक है ना, तीनों चीज से। 3 वेरिएबल फिर लेंगे हम, एक्स वाई जेड, एकदम हम बेसिक पढ़ा रहे हैं एकदम, ठीक है। तो पहला बना सकते हो आप, एक्स में वाई से भाग दे दो। दूसरा, एक्स में जेड से भाग दे दो। तीसरा, वाई में जेड से भाग दे दो। चौथा पांचवा छठा कैसे बनाएंगे, चौथा पांचवा छठा कैसे बनाएंगे बताओ। आदर्श बताओ। चौथा को बना सकते हैं, एक्स बटा वाई का उल्टा कर दो, वाई बटा एक्स। एक्स बटा जेड को उल्टा कर दो, जेड बटा एक्स। फिर वाई बटा जेड को उल्टा कर दो, जेड बटा वाई। क्या इस तरह से पलट देंगे तो नहीं बन जा रहा है क्या आदर्श, बोलो। अच्छा, अब आ जाओ थोड़ा, फिर थोड़ा समझना ध्यान से। एकदम एकदम इम्पोर्टेंट है भाई, ये चीज मतलब बेसिक समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। देखो, अब हम लेते हैं पी बी एच, एच के सहायता, पी बी एच की सहायता से अनुपात बनाना है, तो पहला अनुपात बना सकते हैं पी बाई बी, ठीक है। दूसरा, पी बाई एच। तीसरा, बी बाई एच बना सकते हैं ना, पी में बी से भाग दे दिए, फिर पी में एच से भाग दे दिए, ठीक है, फिर बी में एच से भाग दे दिए। फिर चौथा बनाएंगे बी बाई पी, ठीक है। पांचवा बनाएंगे एच बटा पी। फिर छठा बनाएंगे एच बटा पी। बोलो, ये बात समझ में आया सभी लोग को। आदर्श समझ में आया। ठीक है, आगे चलो, ये इंपॉर्टेंट, अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब थोड़ा हम समकोण त्रिभुज को समझेंगे। समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार क्या होता है, समझ गए हो ना प्रभात तुम। अब हम अगले नोट में समझेंगे, थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज कहीं ना कहीं तुमको देखने के लिए मिलेगा। समकोण त्रिभुज, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइट एंगल, ठीक। समकोण त्रिभुज में ना एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक। इस तरह से होगा। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, तो हम इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी। प्रभात आदर्श बताएगा, आदर्श इसमें कर्ण कौन है बाबू। हाइपोटेनस कौन है। 90 डिग्री, ये जो है ना, ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी, ठीक है ना।
तो ये कर्ण है। कर्ण को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एच से। ठीक है, इस बात को समझ। अब लंब और आधार निकालना पहचानना जरूरी है। तो देखो, 90 के अलावा दो कोण ए और सी दिया गया है। दोनों में से कोई एक कोण पता हो, जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोण सी हमको पता है, कोण सी का मान थीटा है, तो लंब निकालने में बहुत ज्यादा आसान तब होगा जब 90 के अलावा दो कोण में से कोई एक कोण दिया रहेगा। जैसे कि 90 के अलावा ए और सी दो कोण है, उसमें से कोण सी दिया गया है, तो कोण सी का मान थीटा है। तो लंब अगर निकालना होगा ना, तो कोण सी के सामने वाला भुजा देख लेना। ठीक है, हमेशा ये लंब होगा। ठीक है ना, लंब को डिनोट करते हैं पी से। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, अब देखो, लंब हो गया, कर्ण हो गया, और बच क्या गया? आधार। बात समझ रहे हो ना? लंब, कर्ण और समकोण त्रिभुज का बचा हुआ भुजा कहलाता है आधार। पहले वाले वीडियो को अच्छे से देख लेना। और आधार को डिनोट करते हैं बी से। ठीक है ना? तो एक बात बताओ, त्रिभुज, इस त्रिभुज में कितने भुजा हो गए? ठीक है ना? लंब को डिनोट किससे कर रहे हैं? लंब को डिनोट कर रहे हैं पी से। आधार को किससे डिनोट कर रहे हैं सगुप्ता? बी से। और कर्ण को किससे डिनोट कर रहे हैं? एच से डिनोट कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, इन इसके भुजाओं से अनुपात बनेगा कि नहीं? पहला अनुपात क्या बना सकते हो आप? ई बटा बी। ठीक है, दूसरा अनुपात बना सकते हो पी बटा एच। तीसरा अनुपात बना सकते हो बी बटा एच। फिर चौथा क्या बना सकते हो? पहले का पलट दो, पी बटा बी। पांचवा, बोलो आदर्श। छठा बोलो आदर्श। वीडियो नहीं दिख रहा है किसी को? अच्छा, इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या? सलोनी, सगुप्ता और प्रभात, दिख रहा है तुमको वीडियो? ठीक है, समझते रहना एकदम बाबू ध्यान से। अब थोड़ा ध्यान से समझो। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना सगुप्ता। पी का मतलब क्या होता है? लंब, तो ऊपर लिख लो लंब। और बी का मतलब क्या होता है? आधार। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ सगुप्ता, बोलो। लंब बटा आधार, फिर ये क्या बोलेंगे इसको? लंब बटा कर्ण। इस तरह से आप सबको लिख सकते हैं। इस बात को क्लियरली समझ गए प्रभात? अब आ जाओ, अब आ जाओ मेन पॉइंट पर। ठीक है ना, अब हम मेन पॉइंट को समझेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? हेडिंग डाल देंगे हम यहाँ पर, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, एकदम हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है ना, और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात से बनता है। ठीक, इसीलिए हम वो सारे चीज को समझाए हैं वहां पर, नहीं तो उसका कोई जरूरत नहीं था समझाने का। ठीक, तो ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये जो समझा ये हम बेस बनाए हैं तुम लोग का। और आज हम मेन टॉपिक पे, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पीछे हम सारी चीज को समझाए हैं। आ जाओ अब हमको पता है कि समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति का सब सब काम कौन से त्रिभुज में होगा? मैक्सिमम काम सलोनी, समकोण त्रिभुज में होगा। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज है ये, समझ लो। ठीक है, अब तुम बताओगे सगुप्ता और प्रभात, कंफर्म करोगे कि आप सगुप्ता का बात सही है या गलत है। ठीक है, एबीसी त्रिभुज है प्रभात, और कोण सी दिया गया है थीटा, और बी वाला कोण जो है 90 डिग्री का है। तो कर्ण, लंब और आधार बताओ कौन भुजा होगा? वेरी गुड, लंब ए बी, वेरी गुड। यानी कि लंब मतलब पी, आधार बी सी। वेरी गुड, यही सब समझ में आना चाहिए। सलोनी, समझ में आया तुमको? ठीक,
तो कहने का मतलब है कि त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरह से बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो आप क्या बोलोगे? पहला, यहाँ पर कौन कौन भुजा है बताओ सगुप्ता। समकोण त्रिभुज की भुजाएं। हाँ, समकोण त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन है भाई? ये पी है, बी है और एच है कि नहीं सगुप्ता बताओ। तो पहला अनुपात क्या बना सकते हैं हम? 6 अनुपात बनते हैं ना। एक दो हो गए। अब हम इस तरह से लिख देते, आप लोग बताओ, बताओगे हमको। एक इधर लिख देते। छठा। पहला अनुपात बताओ क्या लिखेंगे? प्रभात। पी बाई, चलो पी बाई बी लिख दिए, ठीक है। पी बटा बी, थोड़ा जानबूझ के हम इधर लिख रहे हैं। आगे बताओ दूसरा अनुपात क्या लिख सकते हैं? ठीक है। सलोनी समझ में आ रहा है ना? ठीक। और अगला अनुपात क्या लिख सकते हैं? बी बटा एच, बी फॉर बॉम्बे। बी बटा एच। अच्छा। चौथा अनुपात क्या लिख सकते हैं? बी बटा एच। बी ब... हाँ, बी बटा पी होगा। आगे बताओ। एच बटा पी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एच बटा पी। आगे। वेरी गुड, एच बटा बी। ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर भी इधर थोड़ा बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ स्पेशल। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको क्लियर? अदर्स? समझ में आया सगुप्ता, प्रभात और सलोनी? ठीक। अब देखो, दुनिया वाले ने मिल करके जो ऊपर के सरकार बैठे हुए हैं, पी बाई बी, यानी कि इसको हम बोलेंगे लंब बटा आधार। ठीक है ना, इसको दुनिया वाला मिल करके ना नाम दे दिया टेन। ठीक है ना। लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में लिए हैं? लंब किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में है ना। थीटा के सापेक्ष लिए हो ना ये लंब, ये लंब तो थीटा के लिए आ रहा है ना। ये जितना भी निकालेगा थीटा के लिए। तो दुनिया वाला मिल करके पी बाई बी को क्या बोल दिए? ठीक है ना, टेन। और भी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में लंब लिए हैं इसलिए। अच्छा। पी बटा एच को क्या बोल दिए दुनिया वाला मिल करके? यानी कि लंब बटा कर्ण, इसको बोल दिए साइन। ठीक है ना। अब किसके रेस्पेक्ट में लियो? थीटा के रेस्पेक्ट में लिए भुजा। ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच। बात समझ गए? बी बटा एच यानी कि आधार बटा कर्ण। समझ गए? ये क्या कहलाएगा बताओ। बताओ। तुम लोग पढ़ लियो ना 10th। कॉस कहलाएगा ना। बी, बी बाई एच सोच ले, ये कहलाएगा कॉस। ठीक है ना। कॉस थीटा। ठीक है। और बी बाई पी, अच्छा एक बात बताओ, ये बी बाई पी है ना, यानी कि पी बाई बी का उल्टा है ना, इसी का उल्टा है ना ये, बी बाई पी। इसको बोल देंगे कॉट थीटा। ठीक है। और ये कहलाता है दुनिया वालों की नजर में एच बटा पी, ये कहलाएगा कॉसेक थीटा। दिखाई दे रहा ना सबको कि नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, रुक जाओ, ये कॉसेक थीटा कहलाता है। और ये क्या कहलाएगा? एच बटा बी। हाँ वेरी गुड, ये कहलाएगा सेक थीटा। बात को समझ गए सगुप्ता, सलोनी? अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? तो हम इसको लिख सकते हैं, पी को लिख बोलते हैं लंब। ठीक है ना, लंब बटा आधार। ये आज के क्लास में बस हम लोग इतना ही जानेंगे, लंब बटा आधार। ठीक है। और पी को बोलेंगे लंब बटा, एच को बोलेंगे कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है। इसी तरह बी आधार बटा एच का मतलब कर्ण होता है। समझ रही हो ना सगुप्ता? बी मतलब आधार।
पी मतलब लंब, समझ गए? एच मतलब कर्ण, पी मतलब लंब, ठीक है? सेक, एच मतलब कर्ण, बी मतलब आधार, ठीक है ना? समझ गई सगुप्ता, सलोनी, प्रभात? कोई डाउट नहीं है ना? तो आज के बाद अगर फॉर्मूला तुमको कोई याद करने के लिए बोलेंगे तो कैसे याद करोगे आप लोग? देखो हम एक साइड लिख देते हैं सारे चीज को, ठीक है ना? आप बोलोगे साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण, ठीक है? तो यही फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, इसी पे सब कुछ चलेगा। दूसरा, cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है? तीसरा, दिखाई दे रहा ना सबको? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। प्रभात दिखाई दे रहा है कि नहीं? सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है क्या सगुप्ता, सलोनी? बहुत ज्यादा धुंधला दिखाई दे रहा है। रुक जाओ, थोड़ा देर के लिए रुक जाना। ये वीडियो अगर धुंधला दिखे दोबारा देख लेना जाकर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हम दोबारा समझा देंगे। मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? मतलब कि हम अगर बड़ा लिखेंगे तो अच्छा दिखाई देगा? हम दोबारा समझा देंगे। देखो, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और इसका मतलब होता है कर्ण बटा लंब, ठीक? और cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। परेशान मत होना, वीडियो मिल जाएगा तुमको। कर्ण बटा आधार। और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। cot थीटा का मतलब आधार बटा लंब, ठीक है ना? ये सब एक दूसरे को उल्टा, इस तरह से ये फॉर्मूला है, ठीक है? ये फॉर्मूला को याद करना है, कल सुनेंगे हम इस। क्या बोल रहे हो प्रभात, क्या बोल रहे हो बाबू? हाँ, वो वाला अभी नहीं, वो देखो ट्रिकी पढ़ाई नहीं हुआ, हम समझा के पढ़ाएंगे करके, ठीक है ना? समझा के पढ़ाएंगे हम, ठीक है? वो काका ताका वाला फॉर्मूला बाद में याद करना, वो सब हम रटाएंगे नहीं। जो होगा सो हम अभी एक बार हम फिर समझा देते हैं। लो, फिर एक बार हम रिवाइज करा देते हैं उस चीज को, ठीक है ना? एक बार नोट में फिर हम इसको समझा देते हैं। देखो, इस बात से साइन कॉस टैन कॉट ये सब कुछ नहीं है। जैसे तुम जन्म लिए ना इस दुनिया में, ठीक है? तुम्हारा एक नाम रख दिया गया, उस नाम से तुम पहचाने जाते हो कहीं पर, तुम अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में उसी नाम से पहचाने जाओगे क्या? इसी बात इसी बात की तरह इस चीज को समझ लो कि पी बटा बी को दुनिया वाला मिल करके नाम दे दिया टैन, ठीक है ना? पी बाई एच को दुनिया वाला मिल करके नाम दे दिया साइन, बी बटा एच को नाम दे दिया गया कॉस, बी बाई पी का नाम दे दिया गया कॉट, एच बाई पी का नाम दे दिया गया कॉसिक, और एच बटा बी का नाम दे दिया गया सेक, ठीक है? इस तरह से बस नाम दे दिया गया। जैसे हम जन्म लेते हैं, हमारा नामकरण होता है, उसी तरह इसका भी नामकरण हुआ है, ताकि दुनिया के लोग हर जगह इसी नाम से इसको जाने, कंफ्यूजन ना हो। अगर मान लो कि हम तुम्हारा नाम कुछ और रख दिए, ठीक है? कोई और तुम्हारा नाम कुछ और रख दिया, ठीक है? अगर हम अगर एक ही आवाज में अगर वो आदमी बुलाए, अगर ठीक है ना, मेरे सामने अगर मान लो कि कोई दो आदमी है, ठीक है ना? एक ही आदमी का दो अलग अलग नाम है, ठीक? तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, समझ गए? तो दुनिया वाला मिल करके ना पी बटा बी का नाम दे दिए टेन, टेन से जाना जाएगा हर जगह, ठीक है ना? पी बटा बी त्रिकोणमिति में, समझ गए? बस यही कंसेप्ट है इसका। पी टेन साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, यही है साइन कॉस सेक कॉसेक कॉट टेन, ठीक? उम्मीद है कि मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। सलोनी दिखाई दे रहा है अभी ये स्क्रीन? चलो आगे चलते हैं, एक बार और हम समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना।
सगुप्ता दिखाई दे रहा ना क्लियर बाबू? धुंधला नहीं ना दिखाई दे रहा है? देखो, ये इस बार थोड़ा बड़ा लिखेंगे। ये थीटा है, बताओ लंब कौन होगा? ए बी होगा लंब, ठीक है ना, इसको बोलेंगे लंब। ठीक है ना, तो हम बार बार शॉर्ट लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे पी, बार बार हम हिंदी नहीं लिखेंगे। कर्ण कौन होगा? एच, ये बी हो गया। ठीक है ना, पी का मतलब लंब, बी का मतलब आधार, ठीक है ना, तो इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लंब, आधार, कर्ण दिखाई दे रहा है ना सलोनी? पहला अनुपात बनता है तुम्हारा लंब बटा कर्ण का, याद कर लेना फॉर्मूला। लंब बटा या ऐसे करो ना तुम, सबसे बेहतर है। अब हम वही सेम चीज लिखवाएंगे जो चीज पीछे लिखवाए, ठीक है ना, लेकिन ये फाइनल लिखवाएंगे। ठीक, पी बटा एच पहले कर देते, ठीक है ना। पी को क्या बोलते हैं? लंब, बटा एच को बोलते हैं कर्ण। ठीक, हम फिर से एक बार अच्छे से समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फिर थोड़ा ध्यान से देखना। बी बटा एच, बी को बोलते हैं आधार। अभी तो दिखाई दे रहा है ना सलोनी? एच का मतलब होता है कर्ण। ठीक, लो आगे। आगे अब बोल सकते हो एच बटा पी। हम पी बटा बी ले लेते हैं। पी को बोलते हैं लंब, ऐसे ही फॉर्मूला याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है ना। बी को बोलते हैं आधार, अभी ट्रिक वाला याद मत रखो, बाद में याद, पहले डिटेल मेथड समझो। चौथा, देखो चौथा निकालने के लिए हम क्या करेंगे अब? ठीक है ना, अब पहले को पलट दो, ठीक है, एच बटा पी कर दो। एच बटा पी, एच का मतलब कर्ण बटा लंब हो जाएगा बस। ठीक, फिर पांचवा, पांचवा निकालने के लिए दूसरे को पलट दो, एच बटा बी। एच का मतलब कर्ण, बी का मतलब आधार। ठीक, छठा को कैसे लिखेंगे? बी बटा पी, बी का मतलब आधार, पी का मतलब क्या होगा सगुप्ता? लंब। ठीक, अब तो ध्यान से देखना। हम फिर से वही चीज रिपीट करेंगे। जब कोई इंसान जन्म लेता है ना, उसका एक नाम रख दिया जाता है, ताकि उसका पहचान हो, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके रिश्तेदारी में अगर उसका नाम लिया जाए ना, तो दिमाग में खट से वही इंसान याद आता है कि नहीं, फलाना आदमी है, उसी आदमी का ये नाम है, ठीक है। उसी तरह पी बटा एच का नाम दे दिया गया साइड, ठीक है। अब ये साइन किसके रिस्पेक्ट में लिया? थीटा के रिस्पेक्ट में सब कुछ चला है, तो थीटा लिख देंगे। बी बटा एच को बोल देते हैं कॉस, ठीक है। बस ये नाम है, इंसान का नाम जैसे होता है उसी तरह बी बटा एच का नाम है कॉस थीटा, ठीक है। और पी बटा बी का नाम है टेन थीटा, ठीक। और एच बटा पी का नाम है एच बटा पी, यानी कि इसको बोलते हैं कॉसेक थीटा, ठीक। और इसको बोल देते हैं हम सेक थीटा, इसका नाम दिया जाता है कॉसेक थीटा। बात को समझ गई सगुप्ता सलोनी? ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है। समझ गए? सलोनी समझ रही हो ना तुम? चलो, अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट समझेंगे हम लोग। ज्यादा सोचना भी मत इस पे, ठीक है ना, ये आगे का चीज है, आगे का काम है, लेकिन कल इसको तुम लोग याद करके आओगे, ठीक है ना। इसको याद करोगे, कैसे याद करना है बताए?
साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। बस इसको याद करना, ठीक है? तो तीनों को बस याद करके आओ तुम लोग, बस तीन याद कर लेना। एक मिनट रुक जाओ प्रभात। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ऐसे रट के याद कर लेना। एक चीज को 10-10 बार लिख लेना, ठीक है? याद हो जाएगा। हाँ बोलो, क्या बोले हो प्रभात? दो दो कौशिक लिख दिए का? अच्छा, ये कॉट होगा, ये कॉट होगा, कॉट थीटा, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से देखो, सब थोड़ा ध्यान से देखना। साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा का मान क्या है? पी बटा एच, और कॉसेक थीटा का क्या मान है? एच बटा पी। कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में उल्टा है क्या? बताओ। तो हम यहाँ पर ये बात का ध्यान रखेंगे हमेशा कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, ठीक है? उसी तरह बताओ, कौन सेक थीटा कॉस थीटा का कौन है व्युत्क्रम? सल, हाँ, सलोनी। कॉस थीटा का कौन है उल्टा? कॉस थीटा का मान क्या है? बी बटा एच। सेक थीटा का एच बटा बी, यानी कि सेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है। समझ गए सलोनी? बोलो, आगे चलो। इसी तरह tan थीटा और cot थीटा का कौन उल्टा है? अच्छा, tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का उल्टा है व्युत्क्रम में। बात को समझ गई सगुप्ता? ये इम्पोर्टेंट है एक तरह से, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है ना? ये एक दूसरे का उल्टा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये त्रिकोणमिति का बस फॉर्मूला स्टार्ट है, तुम लोग समझ लो, ठीक है ना? इस तरह से हम समझा रहे हैं, बस ध्यान रखो इस सारी चीज को, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास बाद में देख लेना। अभी प्रभात साफ साफ तुमको दिख रहा है कि नहीं? सगुप्ता, तुमको भी धुंधला दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा देखो ना, दोबारा क्लास चलेगा तो फिर देख लेना, मतलब यूट्यूब पे चलेगा अपलोड होने के बाद। ठीक, हम पीडीएफ भेज देंगे। ये बात को समझ गई क्या सगुप्ता, सलोनी? अच्छा ठीक है, 1 मिनट काट को दोबारा रिज्वाइन करो, वेट करते हैं। अब साफ दिख रहा है? च- चलो, अब साफ दिख रहा है ना सलोनी? देखो अब चलो, तो हम यहाँ से क्या समझे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ये बात समझ गए? बताओ, प्रभात बताओ तुम भाई। ठीक, आगे चलो। तो थोड़ा एक नोट में एक चीज समझो तुम लोग, ठीक है ना? थोड़ा सोचो, अगर हम पूछे तुमसे कि x और 1, x का व्युत्क्रम क्या होता है? सोचो, x का व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा 1/x होता है क्या? बोलो, x का उल्टा 1/x। तो एक काम करो, जिस दिन तुम किसी संख्या का या किसी वेरिएबल के साथ उसके व्युत्क्रम पे गुना कर दोगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद कट जाएगा, गुना करोगे तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। बात समझ गए? बोलो। और फिर a का व्युत्क्रम क्या होगा प्रभात? 1/a। और जिस दिन तुम इसका मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में तो क्या हो जाएगा? कट के एक। इसी तरह समझते रहना। एग्जाम्पल,
और बताओ वाई का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/y। और वाई का जिस दिन वाई 1/y के साथ गुना कर दे काट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से सोचो, अभी ना तुम बताए हो कि साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा का उल्टा उल्टा कोसेक थीटा है। ये पहला पॉइंट, ठीक है ना? ये पहला पॉइंट है। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है। तो साइन थीटा का कोसेक थीटा में गुना हो जाएगा, तो हम सलोनी तुमसे पूछते हैं कि कितना हो जाएगा? वेरी गुड, हम यही सुनना चाहते थे तुमसे, क्योंकि एक दूसरे का तो उल्टा है। प्रभात समझ गए क्या? चलो आगे समझो फिर। अब तुमको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा है। तो जिस दिन कॉस थीटा का गुना हम सेक थीटा में करेंगे, क्या हो जाएगा सगुप्ता? 1। वेरी गुड। याद हो रहा है ना एकदम अच्छे से? अच्छा आगे चलो। अब टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा है। ठीक है। तो जिस दिन हम टेन थीटा का गुना कॉट थीटा के साथ कर देंगे, कितना आएगा आंसर? बात को समझ गए? एकदम दिमाग में फिट हुआ? बोलो। सगुप्ता समझ में आया बात? एकदम अच्छे से दिमाग में फिट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। चलो, ये त्रिकोणमिति का है, ठीक है ना? और इतना हम पढ़ा, अब हम आज क्या क्या पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज करा देते, ठीक है ना? ठीक। अब हम आज पढ़ाया तुमको कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है। एक त्रिभुज बना देते, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ए बी सी जो पढ़ाए हैं सो बता देते हैं। ये थीटा है, तो ये पी है, ये एच है और ये बी है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल। तो साइन थीटा पहला पढ़ा है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तीसरा पढ़ा है साइन कॉस टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। फिर चौथा तो बहुत आसान है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। ठीक है ना? कॉसेक थीटा मतलब साइन थीटा का उल्टा कर्ण बटा लंब कर दो, बस। ठीक है, बस ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कॉसेक थीटा, अब सेक थीटा देखो, सेक थीटा का उल्टा हो, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान कितना है? कर्ण आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, छठा क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। टेन थीटा का मतलब लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा का मतलब आधार बटा लंब। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी चीज नहीं है। लंब को पी से डिनोट करते हैं, पी बटा एच। कर्ण को, आधार को बी, कर्ण को एच। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। पी बटा बी, एच बटा पी, एच बटा बी और बी बटा पी। समझ में आया? यही ना पढ़ाए हैं? और दूसरा क्या पढ़ाए हैं हम? दूसरा हम एक चीज समझाए तुमको कि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, बताओ? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जिस दिन गुना कर देंगे, कितना आएगा? 1। सगुप्ता समझ रही हो ना तुम? कॉस थीटा का
सेक थीटा कॉस थीटा का गुना सेक थीटा के साथ कर देंगे तो क्या आएगा सगुप्ता? बोलो। गुड। वन। अच्छा, क्यों वन आता है सगुप्ता, मुझे एक्सप्लेन करके बताओगे आप? देखो, ये एक दूसरे का वेद कर्म है। जब वेद कर्म को आप कोई संख्या का वेद कर्म के साथ अगर गुना कर देते हैं उसी के वेद कर्म के साथ, तो गुना करने के बाद एक होता है। ठीक। अब बताओ सलोनी, बताइए टेन थीटा का गुना कॉट थीटा के साथ करेंगे तो कितना होगा सलोनी? सलोनी, टेन थीटा का गुना कॉट थीटा के साथ करेंगे तो कितना होगा? अच्छा, क्या वजह है कि वन होता है सलोनी, मुझे रीजन बताओगे आप? बोलो। अभी ना समझाए यहाँ पर कि अगर कोई संख्या के व्युत्क्रम लेकर के उसी संख्या में फिर गुना कर दोगे, संख्या और संख्या के व्युत्क्रम को आपस में गुना करोगे तो कटने के बाद वन होता है। सेम यही चीज है ना यहाँ पर। बोलो। ऐसे ही बोलना होता है। बात को समझ गए? ये इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूला कर याद होना चाहिए। बात समझ गए? आज हम थोड़ा क्वेश्चन का एक झलक दिखाते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे रहता, यदि साइन थीटा गुने, ऐसे होता क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखो। दी साइन 99 थीटा गुने कॉसेक 99 थीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन 99 थीटा प्लस, प्लस नहीं यहाँ पर गुना का चिन्ह दो, कॉट 99 थीटा बटा टू। ऐसे होता क्वेश्चन। बस क्वेश्चन ऐसे होता, हल करे। कैसे सॉल्व करते तुम बताओ, इसका आंसर कितना आएगा? ये छोड़ो, बनाने दो, सबको सोचने दो कितना आएगा। ये डिवाइडेड बाई टू है, सही दिखाई दे रहा है? डिवाइडेड बाई टू। सोल्यूशन करें, थोड़ा ध्यान से देखना। हम साइन का पावर 99, कॉसेक का पावर 99, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, याद करो बेसिक क्लास में पढ़ाए थे, प्लस टेन थीटा गुने कॉट थीटा का पावर 99। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना सलोनी, बोलो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं सलोनी, तो अभी ना हम तुमको बताए हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करते हैं तो कितना होता है? बोल सगुप्ता। वन होता है। और टेन थीटा और कोट थीटा गुना करते थे कितना होता है? वन। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी वन का पावर 99 है प्लस वन का पावर 99 आ जाएगा, ठीक है, बटा टू। तो बताओ वन का पावर कितना भी चढ़ाओगे वन होगा, फिर वन का पावर कितना भी चढ़ा लो यहाँ पे वन होगा। वन का पावर 99 वन, वन का पावर 99 वन, बटा टू। बताओ, ये पे दो बटा दो कट के कितना आएगा बताओ सगुप्ता? ठीक है। बात को समझ पाए मेरे बात को अच्छे से समझ पाए आप? प्रभात कैसा लगा? तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।